ताजमहल का अभिशाप रात के 8 बजे के बाद भाग 3 खुफिया पार्ट 3 आखिरी साया और मोहब्बत की गूंज। पहले रात सुनील गायब हो चुका था। ताजमहल के अधिकारी सिर्फ बेसॉल्ट पत्थर के टूटे हुए टुकड़े और अजीब सी शांति महसूस कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि रात के अंधेरे में क्या हुआ था। ताबीज टूट चुका था, पर क्या उस्ताद ज़हीन की आत्मा भी चली गई थी? अभिशाप का विखंडन। ताबीज टूटने के बाद ज़हीन की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि वो हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर ताजमहल के संगमरमर में समा गई थी। अब वो पहले की तरह शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन वो अभी भी बदले की भावना से कांप रही थी। उसका लक्ष्य अब पर्यटकों को मारना नहीं, बल्कि इस इमारत में आने वाले प्रेम को पूरी तरह मिटा देना था। उस रात एक युवा जोड़ा आर्यन और प्रिया अनजाने में रात 8:30 बजे ताजमहल के परिसर में छूट गया था। वे प्रेम में इतने खोए थे कि उन्होंने आखिरी घोषणा सुनी ही नहीं। रात 11 बजे प्रेम का विलाप। आर्यन और प्रिया मुख्य मकबरे के पास बैठे थे, चांद की रोशनी में। तभी प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ बहुत उदास महसूस हो रहा है आर्यन। जैसे ही उसने ये कहा, संगमरमर की दीवारों से एक धीमी उदास शहनाई की धुन गूंजने लगी। ये शहनाई ज़हीन की आत्मा के विलाप की थी, जो प्रेम की खुशियों को दर्द में बदलने की कोशिश कर रही थी। अचानक आर्यन को लगा जैसे कोई उसके दिमाग में नफरत भर रहा है। उसे प्रिया पर गुस्सा आने लगा। तुम हमेशा शिकायत करती हो, उसने अचानक कठोर आवाज में कहा। मुझे ये जगह छोड़नी है। प्रिया हैरान रह गई। ये आर्यन नहीं था। तभी उसे मकबरे की जाली पर काले धब्बे दिखाई दिए, जो मकड़ी के जाले की तरह फैल रहे थे। ये ज़हीन की विखंडित आत्मा के अंश थे, जो सीधे प्रेमियों के मन पर हमला कर रहे थे। यमुना का आह्वान। प्रिया को एहसास हुआ कि कुछ भयानक हो रहा है। वो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि सच्चे प्रेम की गूंज हमेशा किसी भी जादू को तोड़ सकती है। उसी पल मकबरे के ऊपरी सिरे पर, जहां कलश रखा है, एक हल्की सी नीली रोशनी चमक उठी। ये मुमताज महल की आत्मा थी। वो शांत पर दृढ़ थी। मुमताज महल की आत्मा ज़हीन की आत्मा से लड़ नहीं सकती थी, पर वो प्रेमियों का मार्गदर्शन कर सकती थी। प्रिया ने महसूस किया कि नीली रोशनी उसे यमुना नदी की तरफ इशारा कर रही है। हमें यहाँ से जाना होगा आर्यन। प्रिया ने चिल्लाकर आर्यन का हाथ पकड़ा। दोनों भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे यमुना की ओर बढ़े, ताजमहल के दरवाजे पर ज़हीन का अदृश्य हाथ हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने दरवाजे को जकड़ लिया। आखिरी प्रतिज्ञा। भागते भागते वे यमुना नदी के पास बनी छोटी सी वेदिका तक पहुंचे। ज़हीन की आत्मा उन पर घृणा का अंतिम प्रहार करने वाली थी। यहाँ कोई प्यार नहीं बचेगा। ज़हीन की आवाज़, जो अब हजारों चीखों जैसी थी, गूंजी। सिर्फ मेरा दर्द, मेरा बदला। आर्यन और प्रिया एक दूसरे से चिपक गए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी प्रिया ने एक गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में देखा। उसने जोर से कहा, प्यार कभी नहीं मरता ज़हीन। तुमने अपने हाथ खोए, पर शाहजहां ने अपना दिल नहीं खोया। ये प्यार की जीत का स्मारक है और हमेशा रहेगा। जैसे ही उसने ये बात सच्चे दिल से कही, यमुना नदी के शांत पानी में एक तेज चमक उठी। मुमताज महल की आत्मा की नीली रोशनी ने उस नदी के पानी को छू लिया। उस पानी से उठकर एक सफ़ेद शांत ऊर्जा की लहर ताजमहल की ओर बढ़ी। ये लहर ज़हीन की विखंडित आत्मा के हर अंश से टकराई। ज़हीन के वे हजारों अंश दर्द में सुखद चीख मारकर हमेशा के लिए प्रेम की गूंज में विलीन हो गए। बदला खत्म हो चुका था। अगली सुबह आर्यन और प्रिया को सुरक्षित मुख्य द्वार के बाहर पाया गया। उन्हें लगा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन उस दिन के बाद से ताजमहल में रात 8 बजे के बाद की चुप्पी अब उतनी भयानक नहीं होती। अब रात में पहरेदारों को यमुना के किनारे से धीमी मधुर शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है, जो अब प्रेम और शांति का प्रतीक है। उस्ताद ज़हीन का अभिशाप टूट चुका था, पर ताजमहल की दीवारों में ये चेतावनी आज भी गूंजती है। इस प्रेम की निशानी को कभी हल्के में मत लेना। इसे बनाने में एक कारीगर का जीवन और एक बादशाह का दिल लगा था। ये कहानी का अंतिम भाग था। क्या आप चाहेंगे कि हम इस कहानी